फिल्म की शुरुआत रसेल मिलिंग्स के साथ होती है, जो एक कैदी है जो 20 साल से बंद है। वो अक्सर अपने अतीत और अपने द्वारा किए गए अपराध को याद करता है, लेकिन एक दिन उसके विचारों को अचानक एक जेल गार्ड द्वारा बाधित किया जाता है, जो उसे जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि ये उसकी रिहाई का दिन है। ये सुनकर वो जेल की कोठरी से अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है, जिसमें अखबार का एक टुकड़ा भी शामिल है। फिर मिलिंग को बदलने के लिए ताजा कपड़े की एक जोड़ी दी जाती है और कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे जेल के बाहर ले जाया जाता है। अगले दृश्य में हम मिलिंग को अपने लिए नौकरी पाते हुए और एक डिनर पर काम करते हुए देखते हैं। वो खुद को रहने के लिए एक जगह खोजने का प्रबंधन करता है, जिसमें कम से कम एक टीवी है। जैसा कि मिलिंग 20 से अधिक वर्षों से जेल में है, वह प्रौद्योगिकी में प्रगति से बहुत दूर है और ईमेल या इंटरनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह सिर्फ अपनी रातें खाना खाने और टीवी पर फिल्में देखने में बिताते हैं। अगले दिन मिलिंग एक अधिकारी से मिलते हैं जो बताते हैं कि रिपोर्ट अब व्यक्तिगत रूप से भेजने के बजाय ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। डबवर्स द्वारा संचालित। अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि 1 महीने की निगरानी के बाद पैरोल के लिए उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा और वह अपने दम पर होगा। इसके बाद मिलिंग एक इंटरनेट कैफे में जाता है, जहां लोग उसे दिलचस्प पाते हैं क्योंकि उसने पहले कभी इंटरनेट का उपयोग नहीं किया है। एक सहायक बच्चा मार्च 2001 में दिल का दौरा पड़ने से अपने पिता की मृत्यु के बारे में एक लेख खोजने में उनकी सहायता करता है। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। अफसोस की बात है, उसे अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाई जाती है जब उसकी नौकरी उसे अगले दिन वापस बुलाती है। बाद में मिलिंग कॉफी शॉप में वापस चला जाता है, जहां बच्चे ने पहले फोन और ईमेल पता नहीं होने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। हालांकि जब मिलिंग ने उल्लेख किया कि उसने जेल में 20 साल बिताए हैं, तो बच्चे का रवैया बदल जाता है। फिर वो मिलिंग को एक ईमेल खाता बनाने में मदद करने की पेशकश करता है। रात की शिफ्ट में काम करते समय मिलिंग लंबे समय तक रहने और डिनर की देखभाल करने के लिए सहमत होते हैं। अन्य सभी दरवाजों को बंद करने के बाद पर्यवेक्षक उसे डिनर के प्रवेश द्वार की चाबी सौंपता है और जाने से पहले उसे बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद मिलिंग डिनर की सफाई करता रहता है और जब वह कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है, तो उसे पास में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे पता चलता है कि आवाज बगल में एक डंपस्टर से आ रही है। उसे डबवर्स द्वारा संचालित। दो बार सोचे बिना मिलिंग बच्चे को डंपस्टर से बाहर निकालता है और डिनर के पास जाता है। उसके साथ एक नोट संलग्न है जो उसका नाम एला बताता है। मिलिंग एक आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि डिनर पर काउंटर पहले से ही बंद है। इसलिए जब कोई विकल्प नहीं बचा था, तो वो बच्ची को अपने घर ले जाता है। अपने कमरे में जैसे ही वह लड़की को अपने बिस्तर पर रखता है, वह रोने लगती है। ये घंटों तक चलता है, लेकिन मिलिंग अंततः उसका मनोरंजन करने का एक तरीका ढूंढता है जिससे उसे सो जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर वो बच्चे की रिपोर्ट करने के लिए 911 पर कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन आखिरी सेकंड में अपना मन बदल देता है। उस रात बाद में कुछ पुलिस अधिकारी पहले किए गए कॉल के जवाब में उसकी जांच करने के लिए पहुंचते हैं। वे बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं, लेकिन बस विश्वास करते हैं कि मिलिंग पिता है, इसलिए वे उसे बच्ची को पेट की मालिश देने की सलाह देते हैं। अगली सुबह एला रोना शुरू कर देती है और मिलिंग उसे कुछ दूध क्रीम खिलाती है। इसके बाद वो बोतल बंद दूध की तलाश में पास के सुपर स्टोर में जाता है। डबवर्स द्वारा संचालित। महिला मिलिंग से पूछती है कि क्या उसकी पत्नी बच्चे को स्तनपान कराती है। जवाब में वह बस नहीं कहता है और चला जाता है। मिलिंग तब एला को देखने के लिए घर जाता है, लेकिन गलती से सभी किराने का सामान फर्श पर गिरा देता है। उसके आश्चर्य के लिए लौटने पर वो एला को बिना रोए चुपचाप सोता हुआ पाता है। एक पाए गए बच्चे को रखने की वैधता के बारे में उत्सुक मिलिंग इंटरनेट कैफे में जाता है और इसके बारे में शोध करता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि किसी को बच्चे के बारे में अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, अन्यथा यह अपहरण से जुड़ा होगा। परिणामों को जानने के बावजूद मिलिंग किसी को नहीं बताने का फैसला करता है और एला को अपने पास रखता है। फिर वो उसके साथ एक पारिवारिक छुट्टी की योजना बनाता है और उसे एक समुद्र तट पर ले जाता है। डबवर्स द्वारा संचालित। हालांकि घर लौटने पर एला बिस्तर से गिर जाती है और थोड़ा घायल हो जाती है। यह रसेल को बहुत परेशान करता है और वह उसे कसकर गले लगाता है। अगली सुबह मिलिंग एला को डॉक्टर से मिलने के लिए ले जाता है। डबवर्स द्वारा संचालित। अफसोस की बात है कि कर्मचारी पुलिस के साथ साथ बाल कल्याण को स्थिति की रिपोर्ट करता है। डबवर्स द्वारा संचालित। बच्चे को भी ले जाया जाता है, संभवतः एक पालक देखभाल के लिए।
इस समय हमें पता चलता है कि मिलिंग वास्तव में बच्चे से जुड़ गया है। वह सच्चाई से वह सब कुछ साझा करता है जो वो जानता है, जैसे कि उसने बच्चे को कहां और किस स्थिति में पाया। डबवर्स द्वारा संचालित। अगले दिन मिलिंग काम पर जाता है जैसे कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि जब वह अपने कर्तव्यों में तल्लीन होता है तो कुछ जांच अधिकारी और उसके बॉस उससे संपर्क करते हैं। वे उसे डंपस्टर दिखाने के लिए कहते हैं जहां उसे बच्चा मिला। दोषी महसूस करते हुए मिलिंग पूरी स्थिति बताता है, लेकिन उस समय के बारे में झूठ बोलता है जब उसने बच्चे को पाया था। अधिकारी, जिन्होंने पहले ही डिनर के प्रबंधक से पूछा था, जानते हैं कि वह कुछ दिनों से काम से अनुपस्थित है और उससे उसकी सच्चाई के बारे में सवाल करते हैं। वे पैरोल के लिए उसके चल रहे अनुरोध के बारे में भी बात करते हैं और उस पर लड़की के अपहरण का संदेह करते हैं। अधिकारियों के जाने के बाद मिलिंग्स के मालिक ने डिनर करने वाले को वापस चाबी मांगी, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मिलिंग अब इसे संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। फिर वह मोटल से अपनी चीजें पैक करता है और कैस्पर में अपने गृहनगर वापस जाने का फैसला करता है। व्योमिंग। अपने रास्ते में मिलिंग सेला को याद करता है और एक नक्शे को देखता है जिसे उसने काटा था। एक बस स्टॉप पर वह एक लड़की से मिलता है जो परेशान है क्योंकि उसने अपना टिकट खो दिया है। उसके लिए बुरा महसूस करते हुए मिलिंग उसे अपने आंसू पोंछने और उसे बेहतर महसूस करने के लिए एक नैपकिन देता है। एक अन्य स्टॉप पर मिलिंग अपने लिए कुछ भोजन लेने जाता है, लेकिन उसके पास उचित भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है, इसलिए वह केवल रोटी का एक पैकेट लेकर लौटता है। लेकिन तभी पहले की लड़की धन्यवाद उपहार के रूप में कुछ स्नैक्स के साथ उसके पास पहुंचती है। रोटी खाते समय उसे निगलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और लड़की उसे उस पर घुटने से रोकती है। डबवर्स द्वारा संचालित। पहले तो लड़की इसका मजाक उड़ाती है, लेकिन बाद में उसे मजा आता है। इसके बाद दोनों अपना खाना शेयर करते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। इसके विपरीत मिलिंग एक पानी के संकेत की तरह शांत और विनम्र है। दोनों रास्ते में अपने पसंदीदा रंग, फिल्मों और कई और विषयों के बारे में बात करते हैं। बाद में शाम को जब वे डेनवर पहुंचते हैं तो डायना मिलिंग को अपने भाई के कैफे का पता देती है, ये कहते हुए कि वह वहां रहेगी। वे तब प्रस्थान करने से पहले हाथ मिलाते हैं और मिलिंग उसके बाद अकेले अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ घंटों बाद वह कैस्पर में आता है और रात के लिए कब्रिस्तान के गेट के पास रहता है। अगली सुबह मिलिंग अपने माता पिता के कब्रिस्तान में जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह उन्हें कितना याद करता है। वह जगह को साफ करता है, अपने पिता से माफी मांगता है, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करता है। वह अपने बचपन के दौरान उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता है। डबवर्स द्वारा संचालित। इसके बाद वह अपनी गर्दन के साथ अपना हाथ चलाता है और नोटिस करता है कि एक चाबी लंबे समय से वहां लटकी हुई है। अपने पिता द्वारा दी गई चाबी को याद करते हुए एक सुरक्षा जमा बॉक्स के बारे में जानकारी के साथ मिलिंग बिना समय बर्बाद किए और सीधे बैंक के लिए रवाना हो गए। वह रिसेप्शनिस्ट को स्थिति समझाता है, अपने पिता और उसके लिए छोड़े गए बॉक्स का उल्लेख करता है। पहले तो कर्मचारी उस पर शक करते हैं, लेकिन उसकी पहचान को पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद वे उसके रिश्ते की पुष्टि करते हैं और उसे बॉक्स खोलने की अनुमति देते हैं। वे ये भी बताते हैं कि उनके पिता उनके लिए एक महान ग्राहक थे। डबवर्स द्वारा संचालित। एक बार अकेले में मिलिंग बॉक्स खोलता है और अपने पिता से प्यार और प्रशंसा व्यक्त करते हुए एक हार्दिक नोट पाता है। उनके पिता ने मिलिंग के बचपन के दौरान हासिल किए गए मूल्यवान स्टाम्प संग्रह का भी उल्लेख किया है। यह आश्चर्य मिलिंग के लिए बहुत खुशी लाता है। पत्र का अंत उनके पिता के अनुरोध के साथ होता है कि वह खुद का ख्याल रखें और उन्हें अपने नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दें। उत्साहित मिलिंग सीधे भंडारण इकाई में जाता है और बड़े करीने से ढेर और व्यवस्थित टिकटों का एक सेट पाता है। यह उसे इतना प्रसन्न करता है कि वह आंसू में टूट जाता है। 3 महीने बाद मिलिंग पालक घर का दौरा करता है और उन्हें एला से मिलने के अपने इरादे के बारे में सूचित करता है। पहले से पुलिस अधिकारियों में से एक उसके पास आता है और समझाता है कि वह इस समय उसे नहीं देख सकता है। मिलिंग एली को गोद लेने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन उसके अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर वह अधिकारी को एक लिफाफा सौंपता है, उसे एला को उसके 18वें जन्मदिन पर देने के लिए कहता है। जब 18वें जन्मदिन के बारे में पूछा गया तो मिलिंग बताते हैं कि लिफाफे में टिकटों के बारे में जानकारी है और उनका मानना है कि एला वयस्क होने पर इसे संभालने के लिए तैयार होगी। ये उचित समय पर उसे परिवार के रूप में स्वीकार करने की उनकी तत्परता को दर्शाता है। फिल्म का समापन मिलिंग्स के साथ एक बस स्टॉप पर जाने और अपने वर्तमान स्थान से आगे बढ़ने के लिए एक बस में सवार होने के साथ होता है।